नमस्कार, मैं हूं रुज़ाना और 18 लाइव इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद है पटना के एनआईटी घाट पे, जहां आप देख सकते हैं कि दशहरे की वजह से काफ़ी चहल पहल है। तो ये जानते हैं यहाँ की जनता से कि वो अपने नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है। देखिए, सबसे पहली बात है चेंज तो होनी ही चाहिए। जैसे कि अभी बीजेपी है, जदयू के साथ इनका सरकार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम नहीं हुआ। हम पटना कॉलेज के छात्र हैं, एक भी परमानेंट टीचर नहीं है। एक सिर्फ है परमानेंट टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग के डिपार्टमेंट में, और 3 एडहॉक के भरोसे पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है। जो पटना कॉलेज का भी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, आज एक भी परमानेंट टीचर नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। कल जेपी नड्डा आए और ऐसे हवाई भाषण दे गए और चले गए। बोले क्या कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को लालू यादव बर्बाद करके, आप भी तो 15 साल से हैं सत्ता में, आप भी तो सुधार सकते थे पटना कॉलेज को। एक भी प्रोफेसर नहीं है। बदलाव तो बहुत जरूरी है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। चरवाहा विश्वविद्यालय बना के छोड़ दिया और नीतीश कुमार आज तक टीचर अपॉइंट नहीं किया इसमें। सर, पीएम मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू ने विकास रोक के रखी थी बिहार में, तो इस पर आप क्या कहिएगा? जेडीयू क्या, आप उनके साथ सरकार में है, मिली भगत है दोनों की, तो उसमें क्या है? नीतीश कुमार अकेले थोड़ी सरकार चला रहे थे, 1.5 साल के लिए चलाए। 2005 से तो आप साथ में ही चला रहे थे, तब तो विकास नहीं रुकी थी, न पहले रुकी थी न बाद में रुक रही है, और अभी एकाएक रुक गई विकास। आप यूनिवर्सिटी सबका हालत देख लीजिए, सभी यूनिवर्सिटी का, जितना भी बिहार में यूनिवर्सिटी है, ये बदतर स्थिति में पूरा का पूरा बिहार का यूनिवर्सिटी। सर, आप किसको देखना चाहते हैं सत्ता पर? नीतीश कुमार, क्योंकि हम लोग टाल वाले हैं। टाल क्षेत्र में जिसमें हम बच्चे थे, उस समय घोड़ा पर सवार होकर के, यानी कि टाल के खेत में अपराधी लोग टाल लूट लिया करते थे। हम लोग खेती नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी हम लोग अच्छे से खेती कर पा रहे हैं। सर, आपको लगता है कि जो नीतीश ने जो शराबबंदी करवाई थी बिहार में, वो इफेक्टिव था? प्रभावी तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो खुलेआम शराब पीते थे और जहाँ तहाँ लोग यानी कि गाली गलौज इस तरीके से रोड पर करते थे, तो वो तो नहीं हुआ। अब वही शराब पीते हैं जिनके पास पैसा है और लोग शराब पीते हैं, और जिसको सरकार के बोलते की बात है नहीं। जब तक पब्लिक सजग नहीं होगी, ऐसा बात हो नहीं सकती है। पब्लिक सजग रही तभी शराबबंदी पूरी लागू होगी। कोई भी कानून, कोई भी नियम, जब तक आम जनता सजग नहीं रहेगी तब तक संभव नहीं है। सर, बाकी और भी तो है, जैसे एजुकेशन के फील्ड में बहुत खराब है बिहार, तो उस पर आप क्या कहिए? एजुकेशन तो पहले से भी जैसे वैसे ही रहा है, और हाँ, ये जरूर हुआ कि लोग बीच में लोग के अनुमान पर रखा गया 1500 रुपये पर, उन लोग की पढ़ाई ठीक नहीं रही। और अब की बार परिवर्तन होना चाहिए, कोई भी हो परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो कोई भी 15 साल लगातार रह जाती है तो वो अपना एक व्यूल पे चलते रह जाती है, और सत्ता परिवर्तन होना बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए 2012 में एसएससी हुई है, 14 में अभी तक क्लियर नहीं हुई है। युवा चाहती है नया सरकार, चाहे नया, देख लीजिएगा इलेक्शन के बाद कौन आएगा, वो कम्प्लीटली हम बता देंगे। सर, उन्होंने जो कहा है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, और बीजेपी साइड से आ रहा है कि 19 लाख देंगे, आपको लगता है सर? 19 लाख में वही गिनती है, दारू बेचना, पकौड़ा बेचना। 10 लाख तो कम से कम 10 लाख नहीं देगी तो 4 लाख तो कंफर्म देगी ना। युवा है, युवा जो बोलती है वो करती है। लेकिन ये पहले चलता था कौन बाबा, आसाराम बाबा, अब हो गया बिहार में कौन है, ये फेंकू बाबा आ गया है। देखिए, जब कुछ दिन पहले यहाँ लॉकडाउन थी तो बस नहीं मिल रही थी, अभी 17 हेलीकॉप्टर एगो के पीछे घूम रही है। देख लीजिए, बाढ़ आई थी पटना में तो पेंट पहन के सुशील कुमार मोदी अपना छोटका मोदी खड़ा भेल थे ओवरब्रिज पे। सही बात है। तो इसलिए परिवर्तन होना जरूरी है। कोई बोलता है कि नहीं होगा, परिवर्तन तो होगा, क्या कि युवा जो ठान लिया वो होगा। सर, इस बार सत्ता पे आप किसको देखना चाहते हैं? एक्चुअली काम के आधार पर तो मैं नीतीश कुमार को देखना चाहूँगा। बीजेपी से गठबंधन उनका रहेगा। उन्होंने काम किया है 10 साल में। उन्होंने शिक्षा पे, सड़क पे, परिवहन व्यवस्था को उन्होंने अच्छा किया है, और शासन व्यवस्था उनका अच्छा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर उनका ठीक रहा है, इसलिए मैं उनके पक्ष में हूँ। सर, आपको लगता है कि जो उन्होंने शराबबंदी करवाई थी वो? जी बिल्कुल, शराबबंदी एक बहुत अमल पहल है उनका, जिन्होंने पूरे बिहारियों को उसके लिए एक अच्छा कर दिया है कि लोग पहले सवारा पीकर गुंडागर्दी करते थे, अब वैसी बात नहीं है जी। सर, तेजस्वी कह रही है 10 लाख नौकरियां देंगे, बीजेपी की साइड से आ रहा है 19 लाख देंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? पूरे हिंदुस्तान में कोई भी गवर्नमेंट 10 लाख नौकरी नहीं डिसीजन नहीं कर सकती है। सर, आपको लगता है बेरोजगारी बिहार में खत्म हो पाएगी? बेरोजगारी बिहार में खत्म होगी, बशर्ते कि गवर्नमेंट जो बिहार में बनेगा वो अच्छा होना चाहिए, जो सारे मुद्दों को बारीकी से समझ सके। शिक्षा है,
और एम्प्लॉयमेंट है वो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके। तो हम मेरे हिसाब से जो हम लोग युवा सोचते हैं, 15 साल हम लोग नीतीश कुमार को भी सपोर्ट किए हैं और आरजेडी को भी कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे चिराग जी उभरते हुए बिहार के राजनीति से है, तो हम लोग सब युवा यही चाहते हैं कि चिराग जी बिहार का सीएम बने। सर अब उन्होंने जो कहा है कि 10 लाख नौकरियां देंगे और बीजेपी साइड से आ रहा 19 लाख देंगे, आपको लगता है वो कहने में और करने में बहुत अंतर है। 10 लाख कर दिए, 10 लाख देंगे कहाँ से? मुद्दा तो ये भी है ना, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कुछ भी फैला सकते हैं, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। जो बिहार की मजबूरी को समझ सके वैसे नेता को हम लोग को चुनना चाहिए। सर तेजस्वी की जो रैली निकली थी उसमें जो भीड़ लगी थी, आपको लगता है कि वो जो भीड़ थी वो वोटरों में तब्दील हो पाएगी? देखिए, इस बार का जो मसला है वो बहुत टिपिकल हो गया है। तेजस्वी जी जो नब्ज को पकड़े हैं वो बिहार के युवा के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा है, और बिहार में जो बेरोजगारी है बहुत हद तक बहुत ज़्यादा है, और वो बेरोजगारी के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं और युवा वर्ग उनके साथ है। जैसी भीड़ है, हमें लगता है कि दे विल बी क्लिक, वो क्लिक कर जाएंगे। वो झूठा ही हो, मैं समझ रहा हूँ वो झूठा है। 10 लाख नौकरी देना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जॉब में हैं। ये वेतन देने के लिए सरकार में पैसा नहीं है, हम तो सेंट्रल जॉब में, लेकिन वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। 10 लाख अगर नौकरियां तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा खाली है, लेकिन दे पाएंगे। अगर दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दिए तो कहाँ से देंगे, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। बट इतना तो जरूर है कि इस बार नीतीश जी को बहुत दिक्कत। सर इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को, आरजेडी महागठबंधन। क्यों सर, आपको क्या उम्मीद है उनसे? एक वो सही फैक्ट बता रहे हैं, और रोजगार पे ही हम लोग बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी एक बहुत मुद्दा है जो कि मतलब कि जो बिहार से मिटेगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ये कोरोना और जो भी नौकरी वाले थे प्राइवेट सबका छूट गया। तो हम लोग भी कुछ अलग कुछ करते थे, लेकिन वो भी छूट गया था। अब एक ही है जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर ले, और वो तेजस्वी जी से उम्मीद है हम लोग को। सर तेजस्वी जी की जो रैली थी, जो उसमें भीड़ थी, आपको लगता है वो वोटरों में तब्दील हो पाएगी? जहाँ तक रैली में अगर वोटरों को तब्दील हो, तो मोदी जी में भी भीड़ लगता है। तो मोदी जी आज तक कितना बहुमत से जीते हैं, सीट भी उनको आता है। इस बार तेजस्वी यादव को जब भीड़ लग रहा है तो ऑटोमेटेड है जो मतलब कि जो वोट में तब्दील होगा ही। सर तो आप आने वाली सत्ता पे किसको देखना चाहते हैं? हम आने वाले समय में नीतीश कुमार और मोदी को वोट देंगे, और किसी को नहीं वोट देंगे। चाहे हार जाए चाहे जीत जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। इसलिए कि हम लोग का सेवक वही है, गरीब आदमी का, बूढ़ा का, समझ न गए, इसलिए हम उसी को हम वोट देंगे। सर नीतीश ने जो शराबबंदी की थी बिहार में, आपको लगता है कि वो हम लोग को पेंशन 400 रुपया महीना दिया था, कम है? सहायता कम नहीं है। कोई 1 रुपया नहीं देने को तैयार है, और 400 रुपया महीना दे रहा है, तो कम नहीं है। गरीब आदमी के लिए बहुत है। सर आप किसको देखना चाहते हैं सत्ता पे? तेजस्वी यादव को। नया युवा है, काम करेगा अच्छा, मेन मुद्दा बेरोजगारी है, इसलिए हम तेजस्वी को देखना चाहते हैं इस बार। आपको लगता है कि नीतीश ने जो शराबबंदी करवाई थी बिहार में वो नहीं, बहुत पूरे बकवास है बिहार के लिए। पूरी देखिए, होम डिलीवरी होता है गांव घर में भी, जितना भी युवा है पूरे क्राइम की ओर बढ़ गया है। हर एक घर में शराब बेचता है, पूरे बिकता है, होम डिलीवरी होता है। जितना भी युवा है सब शराब बेचने लगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। क्या करेगा, रोजगार नहीं है, शराब बेच रहा है, क्राइम कर रहा है। सर जो तेजस्वी ने कहा है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, और बीजेपी की साइड से आ रहा है कि 19 लाख नौकरियां देंगे, आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? नहीं, तेजस्वी जरूर देंगे, क्योंकि बीजेपी नहीं देंगे। पहले वो 2 करोड़ का जो दिए थे वो नौकरी पूरा करे तब विश्वास करेगा, उससे कोई विश्वास नहीं करने वाला है। तेजस्वी का सरकार बन रहा है इस बार बिहार में। आपको लगता है सर जो तेजस्वी की सरकार, ये रैली में जो भीड़ लगी थी वो वोटरों में तब्दील हो पाएगी? जी जरूर होगी, युवा का है जोश, जरूर होगी वोटर में तब्दील। सर इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं? हम इस बार किसी को वोट नहीं करेंगे, नोटा को वोट करेंगे। वैसे एनडीए सही है, बट हम वोट नोटा करेंगे। सर आपको लगता है कोई लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई लायक नहीं है। सब जो है हमको ठगने का प्रयास कर रहे हैं, सब वही है, सब झांसा देंगे, जुमला फेंकेंगे, सबका वही हाल है। तो हम इस बार नोटा का प्रयोग करेंगे, हम फुल सपोर्ट करेंगे भी, और जितने लड़के हैं हमारे साथ में तो उससे सफर करवाएंगे भी। सर आप क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से जो पूरी नहीं हो पा रही हैं? इनसे क्या उम्मीद रखना है, कुछ करने लायक है? पैसा है सरकार के पास, एक टीचर के देने के लिए आपके पास
अब केंद्र सरकार से 95% पैसा लेते हैं केंद्र सरकार से, 5% पैसा आपके पास है। अगर आप अपने शिक्षकों के लिए पैसा नहीं रखते हैं, आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। आपके पास मात्र एक इनकम का स्रोत था, सिर्फ शराब एल्कोहल से, आप वही बंद कर दिए अपना। मतलब अगर खाना खाना है और पूरा मतलब खेती बाड़ी करिएगा नहीं तो कहाँ से खाइएगा? वही हाल है। स्थिति डैमेज है पूरे बिहार सरकार का, पूरे बैकफुट पे खेल रही है। अभी एनडीए का हाल ठीक ठाक है, सर्वे दिखा रहा है कि सरकार बन जाएगी, बट सरकार एक बैकफुट पे खेल रही है और तेजस्वी 10 लाख जुमलों के 10 लाख सरकारी नौकरी के जुमलों के साथ फ्रंट फुट पे खेल रहा है। कुछ धुआंधार विराट कोहली की तरह बैटिंग कर रहे हैं और अभी बैकफुट पे खेल रही है।